निसर्ग सृष्टि से आप जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। और आपका परिचय तो बहुत ही अच्छा है, और अभी नए लोग जुड़े हैं तो वो आपको सुन सकेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी कविताएं वगैरह सुनाइएगा। जी जय जय कृष्ण चांडक जय। इनकी रुचियां चित्रकला, मूर्तिकला, गायन, रंगोली, स्केचिंग, पेंटिंग, और ये लेखक भी हैं। मतलब सब अद्भुत, सब है इनके पास। ऐसी कोई कला नहीं है कि इन्होंने किसी के लिए छोड़ा हो। सब अपने पास, आने दो आने दो। नहीं तो फिर आपको आपको देखकर भी तो सभी लोग सीखेंगे ना कि इनके पास इतना है तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की कृपा है, सब देखिए सबके पास होता है, बस कोई उसको बाहर ले आता है, कोई नहीं ला पाता। बस इसका सबसे बड़ा हाँ, मेरा ये मानना है कि ये चीजें सबके पास होती है, सबके बस पास होती कहीं है। लोग अपने अंदर रख लेते हैं, कहीं कुछ लोग निकाल लेते हैं। तो भगवान की कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि मैं उसको बाहर लाया, आम जन तक पहुंचा पाया। ये जी भगवान की कृपा है बस। जी बिल्कुल। और ये सेवाएं मंदिर में लगभग श्रृंगार और झांकियां मिलाकर विगत 48 वर्षों से कर रहे 38 हैं। 38 और 38 वर्ष से, जी और करीब 550 से ऊपर कलाकृतियों का निर्माण कर चुके हैं। प्रभु का, अभी इन्होंने बताया कि प्रभु का आशीर्वाद है इन पर। और 8 सालों में देश भर में करीब 60 मंचों पर इन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। 7 साझा गजल है इनकी। खुशबुए गजल, हम परिंदों से प्यार करते हैं, साहित्य सुरभि, काव्य धारा, प्रथम पुष्प, गुंजन, और आसमां दूर नहीं है, वज़्म मुशायरा, एकल गजल संग्रह, मुझसे मुझ तक, और काव्य धारा पब्लिकेशन हैदराबाद द्वारा इन्हें काव्य विभूषण से सम्मानित किया गया है। और कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा कलादीप सम्मान से इन्हें प्रतिभा सम्मान मिला है। और इनके पास अनंत कलाएं हैं। तो हम इनको बुलाना चाहेंगे कि ये अपनी कविता, गजल, या जो इनका मन करे वो यहाँ सुनाए, क्योंकि आप सब सुनाते हैं, सबको अच्छा लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना विस्तार से परिचय दिया, उसके लिए आप आभारी हूँ आपका। और सृष्टि से जुड़ना वैसे भी नैसर्गिक होता है, ये हम जी लोग मानते हैं। जी, और निसर्ग सृष्टि के लिए गरिमा जी जो काम कर रही हैं, उनके लिए मतलब बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जी। आपने मुझे पुनः याद किया, पुनः इस योग्य समझा कि मैं आप सभी के रूबरू हो सकूं। बहुत बहुत आभार सभी को। नहीं, आप मेरे आप तो हैं उस योग्य, आपको अब छोड़ेंगे नहीं, आपको आना ही पड़ेगा निसर्ग सृष्टि में। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल आप याद करेंगे, मैं हूँ, उपलब्ध हूँ, जी है ना। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक दोहा पढ़ के बस पर्यावरण के लिए कि पेड़ बहुत है काम के, इन्हें न काटे आप। हम्म पेड़ बहुत है काम के, इन्हें न काटे आप। अगर न होंगे पेड़ तो हम हम्म भोगेंगे शाप। अरे अगर न होंगे पेड़ तो हम भोगेंगे शाप। मतलब पेड़ एक ऐसी चीज है कि जिससे लगभग पानी भी उसी से है, हवा भी उसी से है, लगभग पर्यावरण की सभी चीजें पेड़ से जुड़ी हुई हैं। जी और जी अब मैं अपनी मूल विधा जो गजल की है, गजल पर आता हूँ। और उसके जी पहले 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की पढ़ दूं, और उसके बाद एक गजल कि मान करके हकीकत चले आइए, मान करके हकीकत चले आइए। सोच करके जरूरत चले आइए। मुझसे मिलना है तो
शर्त इतनी सी है, मुझसे मिलना है तो शर्त इतनी सी है, दिल में लेकर मोहब्बत चले आइए, दिल में लेकर मोहब्बत चले आइए। और एक गजल थोड़ी सी, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल, जी कुछ कहा आपने? एक गजल थोड़ी सी कठिन रदीफ काफियां हैं और आप लोग तक पहुंचे। मधुसूदन सर, भावना जी बैठे हुए हैं। ओके। वनिता जी सुने कि गजल का मतलब देखें। हम्म दूरियां, हम्म दरमियां, हम्म समझता हूँ। हम्म। हम सबसे जुड़े हुई शेर आएंगे और जी। समर्थन कीजिएगा मेरा, जहाँ अच्छा लगे मुझे आशीर्वाद ओके। दीजिएगा कि दूरियां, दरमियां समझता हूँ, पर मैं लाचारियां समझता हूँ। दूरियां, दरमियां समझता हूँ, पर मैं लाचारियां समझता हूँ। और ये हम सबसे जुड़ी हुई दो पंक्तियां कि जिंदगी किस तरह से जीते हैं, जिंदगी किस तरह से जीते हैं, मैं ये दुश्वारियां समझता हूँ। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिंदगी, काफियों का उपयोग देखिए, थोड़े से कठिन काफिए है। हैं। जिंदगी किस तरह से जीते हैं, मैं ये दुश्वारियां समझता हूँ। और ये शेर आनंद आएगा आपको कि वक्त बहरूपिया है, पर मैं भी। वक्त से ज्यादा चालाक कोई नहीं, वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता। कि वक्त बहरूपिया है, पर मैं भी इसकी अय्यारियां समझता हूँ। जादूगरी। वक्त वक्त बहरूपिया है, पर मैं भी इसकी अय्यारियां समझता हूँ। और ये दो पंक्तियां हम सबके स्वाभिमान के लिए कि मांगने से यहाँ पे बेहतर मैं, मांगने से यहाँ पर बेहतर मैं, मांगने से यहाँ पे बेहतर मैं अपनी खुददारियां समझता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। क्या बात है। मांगने से यहाँ पे बेहतर मैं अपनी खुददारियां समझता हूँ। और एक ये शायद हम सबसे जुड़ी हुई दो पंक्तियां, और सबके साथ ऐसा होता होगा कि सामने फूल, सामने फूल, पीठ पीछे मेरी, सामने फूल, पीठ पीछे मेरी, कितनी है आरियां समझता हूँ। ये होता है, खंजर हम लोग बाकी हमारे साथ लेके घूमते हैं, मुख में राम बगल में छुरी जैसे लोगों को। खंजर घूमना बाकी था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। कि सामने फूल, पीठ पीछे मेरी, कितनी है आरियां समझता हूँ। और जिस शेर के लिए मैंने गजल कही है, शायद मेरे जीवन की दो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आप लोगों के सामने रखता हूँ। हम लोग भौतिक तैयारियां, भौतिक साज सामान तो इतना इकट्ठा कर चुके होते हैं वर्तमान जीवन के लिए, पर हम जी। आज है कल नहीं है, उसके बाद क्या तैयारी हमारी, वो सुनिएगा कि कल मेरा आखिरी सफर होगा। ओहो। सुनिएगा, और कल मेरा आखिरी सफर होगा, आज तैयारियां समझता हूँ। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, उम्दा। बहुत आभार। कल 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 मेरा आखिरी सफर होगा, आज तैयारियां समझता हूँ। और फिर एक नाजुक सा शेर आप सब तक पहुंचेगा, सुनेगा कि एक बच्चा है दिल के अंदर भी, एक बच्चा है दिल के अंदर भी, जिसकी किलकारियां समझता हूँ।
हम्म। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। कि एक बच्चा है दिल के अंदर भी, जिसकी किलकारियां समझता हूँ, और दुश्मनी छोड़ सबसे कहता जाए। मक्ता देखिएगा कि दुश्मनी छोड़ सबसे कहता सबसे जाए, कहता चल। मैं तो बस यारियां समझता हूँ। वाह वाह। दुश्मनी छोड़ सबसे कहता जाए, मैं तो बस यारियां समझता हूँ, दूरियां दरमियां समझता हूँ, पर मैं लाचारियां समझता हूँ। आभार। और अगर एक आध मिनट का समय हो तो एक छोटी सी गजल और, अगर समय हो तो, वरना कोई बात नहीं। इरशाद। एक गजल, एक सेकंड। चलिए, एक गजल के दो तीन शेर और मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जी सुनिएगा। बिल्कुल रखिए। हम जी। लोग आशावादी रहे इस उम्मीद के साथ गजल का मतलब देखें कि गीत खुशी का फिर आहा। से गाया जा सकता है। हम्म। गीत खुशी का फिर से गाया जा सकता है, जा सकता है। हंसते हंसते वक्त बिताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। गीत खुशी का फिर से गाया जा सकता है, बराबर। हंसते हंसते वक्त बिताया जा सकता जा है। और इस सकता शेर है। तक पहुंचेगा कि है दुश्मन मेरा पर आज परेशान हो। सुनिएगा कि है दुश्मन मेरा पर आज परेशान हो, घर उसके एक बार तो जाया जा सकता है। बहुत 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 धन्यवाद। कि है दुश्मन मेरा, मानवता के नाते है दुश्मन मेरा पर आज परेशान हो, घर उसके एक बार तो जाया जाया जा जा सकता है। सकता है। और शायद एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र इस शेर में मैं आपको दे दूं, तो आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि कई बार बोलते हैं ना कि लड़ाई से लली से टली भली, उस चीज पर ध्यान रखिएगा। और ये शेर सुनिएगा कि क्या होती है मौन की ताकत, पहचानो। क्या होती है मौन की ताकत, पहचानो। चुप रहकर भी शोर मचाया जा सकता है। अरे वाह। वाह वाह वाह। बहुत बहुत ये फिर एक बार, फिर एक बार, बहुत अच्छा। फिर एक बार, वंस बहुत मोर। खूब, बहुत खूब। सुनिए, जी जी वंस मोर, वो शेर वंस मोर। फिर से एक बार। बहुत बहुत आभार। कि क्या होती है मौन की ताकत, पहचानो। चुप रहकर भी शोर मचाया जा जाया जा सकता हाँ, सकता है। है। बहुत बढ़िया बढ़िया, ये बढ़िया। बहुत सबसे बड़ा बढ़िया। हथियार है साहब। जी। चुप रहने में। और एक शेर और मजेदार सुनिएगा। ये वर्तमान दौर के हालात आपको सामने रख रहा हूँ, जो किस्तों में हम जी। लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, किस्तों की चीजों पर ये किस्त वो किस्त सब चीजें मिलती हैं, तो लेने में तो कोई कसर नहीं करते। पर सुनिएगा कि किस्तों में आसानी से मिलता सब कुछ, हम्म। किस्तों में आसानी से मिलता सब कुछ, तो सब सब कुछ है। कुछ। हाँ। खाली जेब भी मोड़ नचाया जा सकता है। क्या बात है। कि किस्तों में बहुत आसानी से बहुत मिलता खूब। सब कुछ, बहुत चतुर खाली निकले जेब भी मोर नचाया जा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर ये सुने कि कुछ बेहतर करने का मन में गर ठानो। हम्म। कुछ बेहतर करने का मन में गर ठाने, पतझड़ में भी फूल खिलाया जा सकता है। क्या बात है। कुछ बेहतर करने का मन में गर ठाने, पतझड़ में भी फूल चलाया खिलाया जा सकता है। और एक शेर और आपको आनंद देगा कि ठीक निशाने लग जाएगा सोच के अब, हम्म। ठीक निशाने लग जाएगा सोच के अब, अंधेरे में तीर चलाया जा सकता है। जा सकता है। बराबर। ठीक
ठीक बढ़िया निशाने बढ़िया। लग जाएगा सोच के आप। वेरी नाइस। अंधेरे में तीर चलाया जा सकता। अंतिम शेर सुनिएगा कि अपने कत्ल का हम पर ही अब तो यारों, अपने कत्ल का हम पर ही अब तो यारों, झूठा फिर इल्जाम लगाया जा सकता है। जा हाँ, सकता है। बराबर। इसमें थोड़ा सा बारीक बात की कि अपने कत्ल का हम पर ही अब तो यारों, यारों का मजा लीजिएगा इसमें कि अपने कत्ल का हम पर ही अब तो यारों, झूठा फिर इल्जाम लगाया जा सकता है। और ये जा मेरी सकता हकीकत है। मक्ते का शेर, और फिर विदा लूंगा आप लोगों से कि जय चाहे कुछ भी समझे खुद को लेकिन, जय चाहे कुछ भी समझे खुद को लेकिन, सच को कितना और दबाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जय चाहे, आभार आभार, कुछ भी समझे खुद को लेकिन, सच को कितना और दबाया जा सकता है, गीत खुशी का फिर से गाया जा सकता है, जा सकता है। हंसते हंसते वक्त बिताया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत आभार। आपका नहीं कहना आ, चाहूंगी पे आपका हाँ अचानक हाँ छुट्टी आ गई। जी, एक एक करके बोलिए, मुझे दोनों की आवाज में। बोलिए भावना जी बोलिए। मैंने कहा कि यहाँ पे प्रेम से आपने चाणक्य नीति समझा दी। थोड़े से गजल, गजल के शेर क्या है, ये तरन्नुम में भी गजल गाई जा सकती थी पर उसमें समय लगता, और थोड़े से गंभीरता से ही गंभीर शेर ही मैं कहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे हर जगह सुनाने में थोड़ी सी तकलीफ भी होती, पर आप सब लोग सुधी लोग थे इसलिए मैंने हिम्मत की, वरना बड़ी तकलीफ होती है। शेरों को समझाया जा नहीं सकता, शेर तो महसूस किए जाते हैं। आप लोग पहुंचे, आप लोगों ने सराहा तो मेरा हौसला बढ़ा। बहुत बहुत आभार। आपके बहुत आप बहुत आए, ऐसा आपका बहुत बहुत आभार। और आपने गजल भी बहुत अच्छी, उसके शेर भी बहुत अच्छे थे, हम लोग के सभी के दिलों तक छू गए। और सभी के चेहरों पर आपने एक अच्छी मुस्कुराहट बिखेर दी। ऐसे ही क्या आप बात। आते रहिए। और आपके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो आप पंक्तियां सुनिएगा। जी, स्वागत। पग धरा मैंने जब उस धरा पर, पग धरा मैंने जब उस धरा पर, तो तपन से भरी वसुंधरा भी आनंदित हो गई। क्या बात है। पग धरा मैंने जब उस धरा पर, तो तपन से भरी वसुंधरा भी आनंदित हो गई। बारिश की बूंद पड़ी तो मिट्टी भी शर्म से सिमट गई। बारिश की बूंद पड़ी तो मिट्टी भी शर्म से सिमट गई। भीनी भीनी सुगंध में वो खिल उठी। भीनी भीनी सुगंध में वो खिल उठी। तपन से भरी वसुंधरा भी आनंदित हो गई। क्या बात है। कोई कोई तो आया है, कोई तो आया है कविता के श्रृंगार के लिए। क्या बात है। कोई तो आया है कविता के श्रृंगार के लिए। रात का सम्मान चमक से हो रहा है। रात का सम्मान चमक से हो रहा है। तभी तो चांदनी आंगन में उतर आई है। तभी तो चांदनी आंगन में उतर आई है। तपन से भरी वसुंधरा भी आनंदित हो रही है। मुझे सभी को एक धारा में प्रवाह करना है। मुझे सभी को एक धारा में प्रवाह एक करना है। प्रकृति से सभी को प्रेम हो। प्रकृति से सभी को प्रेम हो। आज से इस संकल्प को मुझे पूरा करना है। तपन से भरी वसुंधरा भी खिल उठी, आनंदित हो उठी। पग धरा मैंने जब उस धरा पर, तो तपन से भरी वसुंधरा भी आनंदित हो गई, आनंदित हो गई, आनंदित हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस कविता को देखकर मुझे मैं गजलें क्यों कहने लगा। मेरी चार पंक्तियां याद आ रही। एक आधा 30 सेकंड का आपका समय और लूंगा जी कि बिल्कुल। गर्म लहजा मुझे सर्द रखना पड़ा, गर्म लहजा मुझे सर्द रखना पड़ा,
सुर्ख अंदाज भी जर्द रखना पड़ा, बड़ा दिल के बाहर रखी मैंने खुशियां सभी, दिल के बाहर रखी मैंने खुशियां सभी, दिल के अंदर मुझे दर्द रखना पड़ा, दिल के अंदर मुझे दर्द रखना पड़ा। ये आमतौर पर हर कवि की हकीकत होती है जो मैंने बहुत देखा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत आभार।